नमस्कार साथियों, examprenew.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो का अधिकतम लाभ लेने के लिए वैदिक संस्कृति को विस्तृत रूप से examprenew.com पर जाकर पढ़ लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. आर्यों की भाषा थी। 1. हिंदी, बी. फारसी, सी. तुर्की, डी. संस्कृत। राइट आंसर है डी. संस्कृत। व्याख्या, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य होता है। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2. आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। 1. सामवेद, बी. अथर्ववेद, सी. ऋग्वेद, डी. यजुर्वेद। राइट आंसर है सी. ऋग्वेद। व्याख्या, आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3. ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। 1. 25, बी. 21, सी. 26, डी. 29। राइट आंसर है बी. 21। व्याख्या, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुंभा काबुल नदी शामिल है। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4. ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त है। 1.10 मंडल और 1025 सूक्त, बी. 10 मंडल और 1028 सूक्त, सी. 11 मंडल और 1028 सूक्त, डी. 11 मंडल और 1025 सूक्त। राइट आंसर है बी. 10 मंडल और 1028 सूक्त। व्याख्या, ऋग्वेद में छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विचारों का वर्णन है। RBSE कक्षा -121। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है। 1. ब्राह्मण ग्रंथों को, बी. पुराणों को, सी. उपनिषदों को, डी. वेदों को। राइट आंसर है डी. वेदों को। व्याख्या, हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किसका उसका वेदों में संकलन किया गया है। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों के संग्रह से कौन सा वेद संबंधित है। 1. ऋग्वेद, बी. अथर्ववेद, सी. सामवेद, डी. यजुर्वेद। राइट आंसर है डी. यजुर्वेद। व्याख्या, यजुर्वेद में 40 अध्याय है तथा इसके 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद है। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त है। 1. 20 मंडल और 731 सूक्त, बी. 21 मंडल और 732 सूक्त, सी. 22 मंडल और 731 सूक्त, डी. 20 मंडल और 732 सूक्त। राइट आंसर है 1. 20 मंडल और 731 सूक्त। व्याख्या, अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र है। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई थी। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में बताया है। 1. ऋग्वेद में, बी. सामवेद में, सी. यजुर्वेद में, डी. अथर्ववेद में। राइट आंसर है डी. अथर्ववेद में। व्याख्या, सभा व समिति का उद्देश्य राजा पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं केवल सभा व विदत में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. वैशानस ग्रह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है। 1. 16, बी. 18, सी. 20, डी. 40। राइट आंसर है बी. 18। व्याख्या, वैशानस ग्रह सूत्र में 18 संस्कार, पाराशर बौद्धन, वराह ग्रह सूत्र व मनुस्मृति में 13 संस्कार व गौतम ग्रह सूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10. वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना गया है। 1. 16, बी. 18, सी. 40, डी. 36। राइट आंसर है 1. 16। व्याख्या, वर्तमान काल में 16 संस्कारों को प्रमुख माना गया है। 1. गर्भाधान, 2. पुंसवन, 3. सीमन्नतोयन, 4. जातकर्म, 5. नामकरण, 6. निष्क्रमण, 7. अन्नप्राशन, 8. चूडाकर्म, 9. कर्णवेद, 10. विद्यारंभ, 11. उपनयन, 12. वेदारंभ, 13. केशांत, 14. समावर्तन, 15. विवाह,
16 अंत्येष्टि RBSE कक्षा -12। ये थे हमारे अभी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अब अपनी तैयारी को बनाएं सबसे बेहतर exampreneur.com के साथ, जहां आपको मिलेंगे नोट्स, ई-बुक्स, PDF, जॉब अलर्ट और भी बहुत कुछ सबसे पहले। एंड यदि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक दिया गया है, जहां से आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया किसने बताया है? ए मैक्सिमुलर ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी बाल गंगाधर तिलक ने, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ए मैक्सिमुलर ने। व्याख्या दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत को तथा बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास था। ए ब्रह्मर्षि देश, बी कश्मीर, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए ब्रह्मर्षि देश। व्याख्या डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सरस्वती और दृशद्वती नदियों के मध्य स्थित ब्रह्मर्षि ब्रह्मवत देश है, जो कि ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का सबसे पवित्र स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 सप्त सैंधव को आर्यों का मूल निवास किसने माना है? ए डॉक्टर संपूर्णानंद ने, बी अविनाश चंद्र दास, सी ए क, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी ए क, बी दोनों। व्याख्या सिंधु नदी एवं उसकी 7 प्रमुख सहायक नदियों के प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान बताने वाले विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 हंगरी यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा? ए गाइल्स महोदय, बी डॉक्टर पेंथा पेनका, सी डॉक्टर नेहरिंग, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ए गाइल्स महोदय। व्याख्या यूरोप को आर्यों का मूल निवास बताने वाले में 3 प्रमुख मत प्रचलित है। 1 हंगरी यूरोप गाइल्स महोदय के अनुसार मूल निवास। 2 जर्मनी यूरोप डॉक्टर पेंथा पेनका के अनुसार मूल निवास। 3 दक्षिणी रूस डॉक्टर नेहरिंग के अनुसार मूल निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आर्यों के मूल निवास के बारे में सबसे मान्य मत कौन सा है? ए मध्य एशिया, बी यूरोप, सी तिब्बत, डी भारत। राइट आंसर है ए मध्य एशिया। व्याख्या प्रो मैक्सिमुलर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया के सिद्धांत को अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार 1500 ईपू के आसपास आर्यों की एक शाखा ईरान होते हुए भारत आई। यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वैदिक संस्कृति को 2 भागों में किसने बांटा? ए मैक्सिमुलर ने, बी क्विंटनित्स ने, सर्वाधिकार कॉपीराइट अरस्तु ने, डी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर है बी क्विंटनित्स ने। व्याख्या वैदिक संस्कृति को क्विंटनित्स ने 2 भागों में बांटा। 1 ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईपू। 2 उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है? ए लोमहर्ष, बी उग्रश्रवा, सी ए व बी दोनों, डी कालिदास को। राइट आंसर है सी ए व बी दोनों। व्याख्या पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणे में वंशावलियां मिलती है, इन्हें सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। यह 2री-3री शताब्दी की रचना है। पुराणों के अलावा 29 उपपुराण माने गए हैं। RBSE कक्षा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जन के नेता को क्या कहा जाता था? ए गोप, बी सेवक, सी प्रतिनिधि, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ए गोप। व्याख्या ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। RBSE कक्षा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। ए जीरोगागी, बी मैत्रेयी, सी गंधर्वग्रहिता, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या ऋग्वेद काल में पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा कन्याएं यज्ञ संपन्न करवाती थी। कुलीन स्त्रियों की शिक्षा का उचित प्रबंध था, उन्हें शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना भी की। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। RBSE कक्षा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20
वैदिक काल के पालतू पशु थे। ए गाय, बी घोड़ी, सी हाथी, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या ऋग्वेद में गाय को रथित संपत्ति माना गया है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठी था, जिसका अर्थ है गायों के लिए युद्ध। गविष्ठी के अलावा गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन शब्दों का अर्थ भी गायों के लिए युद्ध होता है। गायों के बाद आर्यों का दूसरा सर्वाधिक प्रिय पशु घोड़ा था। आरबीएसई कक्षा 9। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या आप इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट पार्ट भी पाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई शंका या समाधान हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।